नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन था और इस दिन की शुरुआत लोकसभा स्पीकर के चुनाव के साथ हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एक मोशन मूव किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाए, उनको चुना जाए और उस मोशन को राजनाथ सिंह ने समर्थन दिया और उसके बाद जो 13 अन्य नेता थे एनडीए के, उन सभी ने अलग अलग तरह के मोशंस मूव किए और इसमें यही बात रखी गई कि लोकसभा स्पीकर के पद पर ओम बिरला को नियुक्त किया जाए। आपको बता दें कि ओम बिरला का री इलेक्शन जो है वो हो गया और वो उनके सामने जो के सुरेश थे वो हार गए। उनका चुनाव वॉइस वोट से हुआ और काफ़ी भारी मार्जिन के साथ ओम बिरला का चुनाव हो गया। उनके चुनाव की ठीक बाद सबसे पहले भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उन्होंने उनके बारे में, ओम बिरला के बारे में बातें बताई कि कैसे उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, साथ साथ कैसे वो सफल कार्यकाल था उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पुरानी संसद से नई संसद में जो ट्रांजिशन हुआ उस वक्त भी जो है ओम बिरला ने काफ़ी अपना रोल जो है महत्वपूर्ण तरीके से उस रोल को निभाया। साथ साथ सांसदों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनको नए पार्लियामेंट के नियम समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंट्री एग्जिट और कहाँ पर क्या चीज़ है इन सब चीज़ों के बारे में जानने में कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान एक प्रोएक्टिव रोल जो है वो ओम बिरला का रहा, तो कहीं ना कहीं कसीदे ओम बिरला के लिए पढ़े गए और प्रधानमंत्री ने उन सब चीज़ों का व्याख्यान किया जो कह सकते हैं एक सफलताएं थी, जो एक अचीवमेंट्स रही हैं ओम बिरला की पिछले 5 सालों में। साथ साथ उनको बधाई दी कि अगले 5 साल तक वो और बेहतर काम करें लोकसभा स्पीकर के तौर पर और जो आवाज़ है सांसदों की वो बुलंद करें। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने भी ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष में ज़रूर वो हैं, विपक्ष के नेता ज़रूर वो हैं और साथ साथ ये भी कहा कि विपक्ष जनता की आवाज़ होता है और जनता की आवाज़ को ना दबाया जाए और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि अगले 5 सालों में जनता की आवाज़ नहीं दबाई जाएगी, विपक्ष की आवाज़ नहीं दबाई जाएगी और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने ओम बिरला को बधाई दी और ये भी कहा कि वो चाहेंगे कि बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से जनता के विषय जो है वो अगले 5 साल तक उठाए जाएं और उनको मौका, जो विपक्ष के सांसद हैं उनको मौका ओम बिरला लगातार देते रहें। राहुल गांधी के भाषण के बाद अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उन्होंने अपनी बात रखी, ओम बिरला को धन्यवाद, ओम बिरला को बधाई दी और कई बातें कहीं। ये सिलसिला कुछ देर तक 1 डेढ़ घंटे तक चलता रहा। उसके बाद ओम बिरला खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने सभी सांसदों का धन्यवाद दिया और इस धन्यवाद के बाद एक प्रस्ताव जो है वो लेकर आए ओम बिरला। एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा जिसमें उन्होंने आपातकाल की याद देश को फिर से दिलाई। ओम बिरला ने बताया कि कैसे 50 साल पहले 1975 में इसी तरह जो 1975 में आपातकाल जो है वो लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके द्वारा गला घोटा गया लोकतंत्र का, मीडिया की आवाज़ को दबाया गया। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर कुठाराघात किया गया, लोकतंत्र की आवाज़ दबाई गई और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दिन है 25 जून 1975 का, वो हमेशा से लोकतंत्र में एक काले धब्बे, काले पन्ने के तौर पर देखा जाएगा। जैसे ही आपातकाल की बात ओम बिरला ने कही, उसी वक्त जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कई नारे जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए गए, नारे विपक्ष के नेता लगाते रहे, वहीं ओम बिरला अपनी बात कहते रहे और ये सिलसिला लगभग 7 से 8 मिनट तक चला और इस सिलसिले के दौरान कई नारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्ष के सांसदों के द्वारा लगाए गए जिसमें उन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। कई सांसदों ने नीट परीक्षा को लेकर अपनी आवाज़ रखी और कई सारे अलग अलग मुद्दे जो उनकी मांगे थी उन सबको रखा गया। जब विपक्षी नेता नारे लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है वो पूरा एकजुट नज़र आता हुआ दिख रहा था कि कैसे जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टी के नेता हैं वो सभी के सभी एक साथ नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ वो नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ओम बिरला अपना वक्तव्य लगातार पढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उनका वक्तव्य खत्म हुआ, उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि 1975 में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, लोगों को जेल भेजा गया, उन पर यातनाएं की गई, उसी उनकी यादों में उन लोगों ने जिस तरह का संघर्ष किया उसको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा जाए। एनडीए के जितने सांसद थे वो खड़े हो गए और मौन उन्होंने रखा, लेकिन जो विपक्ष के सांसद थे वो उस वक्त भी लगातार नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी वहाँ पर मौजूद थे, डिम्पल यादव भी वहाँ पर मौजूद थी और कई विपक्षी दल के नेता जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही मौन धारण खत्म हुआ, 2 मिनट का जब मौन खत्म हो गया उसके बाद
ओम बिरला ने हाउस को एडजर्न कर दिया और तुरंत उसके बाद एनडीए के सभी सांसद, खास करके जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सभी के सभी पार्लियामेंट के मकर द्वार पर आए और उन्होंने कई सारे पोस्टर्स और प्लेकार्ड अपने हाथ में लिए हुए थे। इसमें वो आपातकाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और वो जो प्लेकार्ड्स थे उनके ऊपर लोकतंत्र पर हमला ना हो और दोबारा नहीं सहेंगे, आपातकाल एक भयावह दौर था। इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो उन प्लेकार्ड्स पर लिखे हुए थे और सभी जो है नेताओं ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बताया कि कैसे आपातकाल जो है एक काला धब्बा लोकतंत्र के अंदर है और कांग्रेस पार्टी जब उस चीज़ को लेकर, आपातकाल को लेकर ओम बिरला अपनी बात रख रहे थे तो कैसे कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी लगातार हंगामा कर रही थी। इस तरह की बातें सरकार के नेताओं के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा कही गई। लेकिन इन सब के मायने अगर हम समझें तो आज एक महत्वपूर्ण दिन था। 2 दिन लगातार हमने देखा कि कैसे शपथ होती रही सांसदों की। आज वो दिन था जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था और चुनाव होने के बाद ही हमने देखा अचानक से जो है सरकार के द्वारा आपातकाल का मुद्दा लाया गया। आपातकाल वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस को काफ़ी समय से घेरती रही है। 24 जून को जिस दिन ये सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर अपनी बात भी कही थी। प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात कही तो उसके बाद अगले दिन 25 जून को हमने ये देखा कि कैसे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कई कार्यक्रम जो हैं देश भर में किए थे और आपातकाल को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की थी 1975 25 जून को और ये कार्यक्रम देश भर में किए गए थे। जेपी नड्डा ने बीजेपी के कार्यालय में एक प्रोग्राम को संबोधित भी किया था। तो बीजेपी पिछले 2 से 3 दिन से लगातार आपातकाल के मुद्दे को उठाती रही है और आज सरकार के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा जब आपातकाल पर वक्तव्य रखा गया तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शुरुआती में ही बीजेपी और सरकार अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहती है, विपक्ष के मुद्दों के आगे घुटने नहीं टेकना चाहती और ये जनता को दिखाना चाहती है कि जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं वो आगे उठाती रहेगी और विपक्ष को लगातार जो है वो सरकार घेरती रहेगी। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आज 26 तारीख हो गई, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 7 दिन और बचे हैं जिसमें 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि हम 5 दिन और वर्किंग डे देख सकते हैं। लेकिन ये 5 दिन जो है वो काफ़ी हंगामेदार हो सकते हैं। आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया, कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर जो है उस पर चर्चा की जाएगी। वो जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उस मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान विपक्ष कई सारे मुद्दे रखेगा, कई सारे विषयों पर अपनी बात रखेगा और ये देखना लाजमी होगा कि सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर किस तरह से जवाब देती है और अपने मुद्दों को किस तरह से लोगों के बीच लेकर जाती है।